प्रभु के समीप आ रहे हैं और प्रभु के निकट आ रहे हैं। जानते हैं कि जब यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर के ऊपर आते हैं, जैसे ही वो उद्धार को प्रकट करते हैं, जैसे ही उद्धार में चलने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं, वैसे ही परम पिता की आवाज यीशु के पास आती है और उसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि तूने उद्धार को प्रकट किया अपने अंदर। तूने मेरी पहचान को प्रकट किया अपने अंदर। अगर तू यीशु को जानता है तो उसकी पहचान दिखा। यीशु बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आया और स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और ये एक उद्धार का प्रकटीकरण था, उद्धार का चिन्ह था। आमीन। ये एक उद्धार का चिन्ह था, उद्धार का चिन्ह। और जैसे ही उद्धार का चिन्ह यीशु के भीतर आया, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेके गया और 40 दिन और 40 रात प्रभु वहां पर फास्टिंग में व्यतीत किए, उपवास के साथ। और उसी समय शैतान भी वहां था और पवित्र आत्मा भी वहां था। और 40 दिन उसने परीक्षा किया। और आखिर 3 परीक्षाओं के बारे में हम देख लें तो शैतान जानते हैं, जब यीशु मसीह अपने फास्टिंग को, अपने उपवास को पूरा करने पर थे, तब यीशु को भूख लगा। 40 दिन के बाद वो ना तो पानी पिए थे, ना ही तो कुछ खाए थे। 40 दिनों के बाद जब उन्हें भूख लगी तो शैतान आ गया उनके सामने और उसने कहा, यीशु, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को लो और इसे रोटी बना दो। शैतान को मालूम था कि यीशु को परमेश्वर ने क्या कहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। वो बात को पकड़ता है शैतान। परमेश्वर ने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय बेटा है। और इसी बात को शैतान कह रहा है, यीशु, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो इस पत्थर को लो और इसे रोटी बना दो और इसे खा ले। अब जरा सोच के रखो, उस समय यीशु को क्या जरूरत थी? रोटी की। क्योंकि उस समय प्रभु को भूख लगा था। 40 दिन के बाद शरीर में थे, स्वाभाविक है उनको भूख लगेगा। लेकिन भूख जब लगा तो उस भूख को मिटाने के लिए, अर्थात वो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शैतान वहां आ गया। ध्यान से समझना इस बात को। और इसीलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं, शैतान दबाव डालता है, दुष्ट आत्माएं गलत काम करने के लिए हमारे अंदर, हमारे मनों में दबाव बनाती हैं और वो कभी नहीं चाहते कि आप सही रीत से कुछ प्राप्त करो, कभी नहीं चाहती। यीशु ने कहा, लिखा है। यीशु ने क्या कहा? लिखा, हे शैतान सुन, इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। वचन से जिंदा होगा। बगल वाले से बोलो, वचन से जिंदा रहेंगे, वचन से जीवित रहेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं? एक सही उत्तर यीशु ने शैतान को दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि प्रभु के पास वचन था, परमेश्वर के पास वचन था। आज शैतान आपको परखता है, शैतान आपको भरमाता है और आपको गलत चीजें करने के लिए आपके पास गलत चीजें लेके आता है। और आप कहते हो, ये क्या हुआ, ये मेरे लिए कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। वो गलत चीजें आपके पास लेके आएगा और जैसे ही आप गलत चीजों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, परमेश्वर का वचन निर्बल हो जाएगा। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को शैतान के लिए दे दिया, आपने अपनी मर्जी को शैतान के लिए दे दिया, इसलिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।
पर जब आप वचन को सीखते हैं तो एनी टाइम, किसी भी समय आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी जिंदगी में निर्णय लेना पड़ेगा। और जब कुछ चीजें आपको मिलने वाली होती हैं, जरा आप सोच के रखो कि 40 दिन और 40 रात प्रभु निराहार रहे और वो वहां पर पवित्र आत्मा भी था, क्योंकि बाइबल कहती जब परखने वाला शैतान आपके निकट आएगा तो वहां पर परमेश्वर भी होगा। अब इतना ध्यान दो कि जब आप परख में सही निकले तो आपके लिए एक अलग स्तर आपके जिंदगी में दिखाई देने लगेगा। आप उन परीक्षाओं को आत्मा के द्वारा ही पूरा कर सकते। शैतान को जवाब वचन से ही देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल एक ही चीज से हारा है, परमेश्वर के वचन से। नहीं तो वो आपके पैसे से हारता है, नहीं तो आपके बल से वो हारेगा, नहीं तो आप उसे कितने आप बलवान हैं, कितने आप शरीर में ताकतवर हैं, उसे कभी नहीं हरा सकते। शैतान को आप कभी नहीं हरा सकते। ऐसे उसे हराने के लिए हमें हथियार लेना पड़ेगा, हमें आत्मिक हथियार लेना पड़ेगा। बगल वाले से बोलो, आत्मिक हथियार लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और ये आत्मिक हथियार विश्वास के रास्ते आएगा। ये आत्मिक हथियार विश्वास के रास्ते हमारे अंदर आएगा और हम उन हथियारों के बारे में सीखेंगे, हम उन हथियारों के बारे में अभ्यास करेंगे। एक बार फेल हो गए पर विश्वास में बने रहो, दोबारा फेल हो गए पर विश्वास में बने रहो, पर तीसरी बार आप फेल नहीं होंगे, शैतान फेल हो गए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन के साथ हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।